कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे we are going to discuss the summary and question answers of this chapter. As you know, we completed the chapter Who Did Patrick's Homework. तो ये चैप्टर बच्चों कहाँ से है? दिस चैप्टर इज फ्रॉम द बुक हनी सकल, जो आपकी मेन बुक है उसका ये फर्स्ट चैप्टर है जो हमने कंप्लीट कर लिया है। आई थिंक आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि हु डिड पैट्रिक होमवर्क, क्या एल्फ ने किया था उसका काम या उसने अपने आप करा था, हिमसेल्फ डिड द होमवर्क। तो आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और आपको जो है यहाँ से मैसेज भी कन्वे हुआ है कि अगर हमें जो है अपना सेल्फ स्टडी करें या सेल्फ वर्क करें तो जो रिजल्ट्स आते हैं उसके वंडरफुल रिजल्ट्स आते हैं, गिव्स वंडरफुल रिजल्ट। तो जैसा हमने पूरे चैप्टर में देखा कि पैट्रिक जो है ही नेवर डिड हिज होमवर्क, और किस तरह से एल्फ जो है एल्फ को जो है उनको ग्रांट करते हैं एक विश, और किस तरह से वो उनका काम करते हैं, बट किसके हेल्प से करते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। तो अभी हम इसी को जो है ये बच्चों हमने देखा था कि किस तरह से जो एल्फ होते हैं उनके पास क्या होती है, मैजिकल पास होती है, राइट, मैजिक पास। तो क्या वो मैजिक पास से उसका होमवर्क करा है या किसी की हेल्प से करा है, ये आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। और जिस तरह से हमने देखा था और यहाँ पे वर्ड मीनिंग भी दिए हैं, और उसने किस तरह से कहा था, इफ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, तो मैं जो है, और उसका टाइम पीरियड कितना था, टोटल 35 डेज इज इक्वल टू 35 डेज। तो उसने जो है फर्स्टली जो है ही वॉज वेरी सैड बट लास्टली ही वॉज एग्रीड, और उसने जैसे स्टार्ट करा तो वैसे वो जो है ही स्क्रीक। क्यों श्रीक करा था उसने? श्रीक इसलिए किया था क्योंकि ही डिडंट नो द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड। तो उसने डिक्शनरी मंगाई थी, और किस तरह से हमने देखा तो इग्नोरेमस का मतलब होता है हु लैक्स एजुकेशन, राइट, जिसको जो है नॉलेज नहीं होती पढ़ाई की। क्लियर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमने अभी पढ़ा है, क्या हमने पढ़ा है, तो पैट्रिक, तो मेन कैरेक्टर कौन है यहाँ का? पैट्रिक, राइट। तो पैट्रिक कौन है? एक स्कूल बॉय है, और उसने जो है कभी भी अपना काम नहीं करा। ही नेवर डिड हिज होमवर्क। क्लियर। कभी उसने अपना होमवर्क नहीं करा था। ही डिड होमवर्क। कई बच्चे होते हैं ना जिनको बिल्कुल पसंद नहीं होता लिखना, राइटिंग प्रॉब्लम रहती है, रिटन वर्क जो है उनको थोड़ा सा क्योंकि वो जो है मोस्टली क्या करते हैं, खेलने में उनका ध्यान रहता है। तो पैट्रिक का जो फेवरेट गेम्स थे कौन कौन से थे? बास्केटबॉल है, हॉकी, राइट। तो पैट्रिक फेवरेट गेम कौन से थे, ये यहाँ पे लिख लेते हैं। लव्स टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल। क्लियर। वन डे क्या देखा उसने, और शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं, वन डे ही फाउंड हिज कैट। अब क्या है, कैट क्या कर रही थी बच्चों? प्लेइंग विद अ डॉल। तो क्या डॉल बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया होगा, क्या डॉल से खेल रही थी या कुछ और था वो? तो इट वॉज नॉट अ डॉल, but a tiniest man। कौन था वो बच्चों? एल्फ। क्लियर। तो एल्फ ने क्या बोला था बच्चों, अगर आपको लर्न होगा तो एल्फ ने व्हाट ही सेड, एल्फ shouted
ये श्रीक्त कह सकते हैं आप. Don't give me back या send me back to that cat. और क्या बोला उसने कि मैं प्रॉमिस करता हूं कि आई विल ग्रांट अ विश. और दैट विल द प्रॉमिस. और ये क्या थी उसकी होगी प्रॉमिस. राइट. promised him means Patrick. Right. तो इस तरह से उसने कहा कि I will grant you a wish. I grant a wish और that is my promised. Right. अब ये इसने प्रॉमिस करा था. अब यहाँ पे पैट्रिक ने क्या बोला. If you do, Patrick said, if you do my work, till end of the semester, और टोटल कितने डेज थे 35 डेज. I could get A's. राइट. तो उसने कहा कि अगर तुम जो है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था so that he could get A's. तो ये बच्चा शॉर्ट में है बिल्कुल. अगर इसमें सारे क्वेश्चन तो है आपके कवर होंगे. लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन. इसके आगे यहाँ पे है बच्चों. नेक्स्ट क्या हुआ था बच्चों so that he could A's. तो क्या वो एग्री हो गया था. नो. पहले जो है वो उसके फेस में क्या आ गए थे रिंकल्ड आ गए थे. ही वाज नॉट हैप्पी बट और नॉट एग्रीड यू कैन से. बट लास्ट में जो है ही एग्रीड टू डू द होमवर्क. अब प्रॉब्लम क्या आई थी कि उसको जो है कुछ नहीं आता था. But Elf did the homework with the help of Patrick. But at the end of the semester, Elf completed the homework इसके हेल्प से with the help of पैट्रिक. पैट्रिक की हेल्प से सारा काम उसने कर दिया था. After completed the homework, he went quietly and secretively. चुपचाप वहां से जो है वो चला गया. अब पैट्रिक को क्या मिले थे बच्चों. पैट्रिक गॉट एस और सबने क्या करा था appreciated by everyone. राइट. तो उसने मेहनत करी थी और फाइनली ही गॉट गुड मार्क्स. और मैसेज क्या है बच्चों. लेट्स सी द मैसेज. सेल्फ वर्क
self-study gives wonderful result. राइट। अगर हम जो है सेल्फ वर्क करेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, तो उसके रिजल्ट्स कैसे रहेंगे बच्चों? बहुत अच्छे। तो ये मैंने आपको ब्रीफ में बताया है कि किस तरह से पैट्रिक जो है एक स्कूल बॉय है, ही लव्स टू प्ले। तो शॉर्ट में पूरी समरी आपके यहाँ पे जो है कवर हो रही है, और आप देखेंगे कि यू आर एबल टू गिव द आंसर्स ऑफ ईच क्वेश्चन, राइट। तो पैट्रिक लव्स टू प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल. He never did his homework. One day he found his cat playing with a doll, but it was not a doll, but a tiniest man asked. Elf shrieked, "Don't send me back to that cat. I will grant you a wish." A wish promised him. पैट्रिक का क्या रिप्लाई था? पैट्रिक ने क्या बोला? "If you do my homework till end of the semester, so that he could get A's." अब एल्फ ने क्या करा? He agreed to do the homework, but at the end of the semester, Elf completed the homework with the help of Patrick. तो आप यहाँ देखेंगे कि पैट्रिक ने खुद अपना होमवर्क किया था, ना कि एल्फ ने करा था। तो यहाँ पे यही लिखा है, with the help of Patrick. After completed the homework, he went quietly and slyly एक वर्ड आया था, secretively, right? चुपचाप से वहां से जो है वो चला गया था। Patrick got A's, appreciated by everyone. Yeah, everyone appreciated him. Self-work, self-study. This is the message from this convey from this chapter. Self-work, self-study gives wonderful results. तो अपने आप अपने काम करने की कोशिश करें, जब तक कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती या किसी की हेल्प ले सकते हैं आप, बट डू योर होमवर्क या डू योर वर्क योर सेल्फ. क्लियर? तो दिस इज द होल समरी ऑफ द होल चैप्टर. क्लियर? तो यहाँ पे जो है बच्चों, ये हमने डिस्कस करा था. हियर वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती, किसी वर्ड का मीनिंग समझ में नहीं आता है, तो वर्ड मीनिंग्स आर गिवन हियर. नैग मीन्स वन हु ट्रबल समवन ऑल द टाइम. कई बार होता है ना, हम क्वेश्चन पूछते रहते हैं, डू दिस वर्क, डोंट गो देयर, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क. तो इरिटेट करना, किसी को बार बार क्वेश्चन पुट करना, उसको बोलते हैं नैगिंग करना, राइट. कोर्स का मतलब होता है वर्क दैट मस्ट डन एवरी डे. मॉडल किड मीन्स आइडियल बॉय. पफ्ड मीन्स टू बी शॉर्ट ऑफ ब्रेथ. कई बार हम काम करते करते थक जाते हैं या हाँफने लगते हैं. वेरी मीन्स डल. स्लाइली मीन्स, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको, secretively. कैरल, एंड दिस चैप्टर इज रिटन बाय कैरल मूर. दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. जैसे अभी हमने जो है एक फ्लो चार्ट सा बना के दिखाया है कि अगर आप इस तरह से हर चैप्टर के पॉइंट्स लिख लेंगे तो आपको कोई भी लास्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्लियर? दिस इज द समरी. Patrick was an active boy who loved outdoor games like hockey and basketball. कौन कौन से गेम्स थे पसंद? जैसे अभी हमने जो है शॉर्ट में समरी लिखी थी, तो आई थिंक पूरा जो है चैप्टर कवर हो गया है. हॉकी एंड बास्केटबॉल. ही वॉज एन enthusiastic player but somehow was not interested in studies. क्योंकि जो बच्चे खेल में ध्यान रखते हैं, तो मे भी कई बार होता है कि उनका जो है इंटरेस्ट नहीं आता पढ़ाई में. Because of his poor interest in studies, he shirked work and was warned strictly by his teacher. अब जैसे आप लोग भी जब होमवर्क नहीं करते हैं तो कौन डांटता है आपको? Who scolded you? Teacher. One day Patrick observed his, क्या ऑब्जर्व करा था? कि उसकी जो कैट है playing with a doll. But when he looked at it closely, या उसने जैसे ही उसको ग्रैब करा था, छीना था, तो उसने क्या देखा कि it was not a doll, but it was a small man elf. He was wearing a woolen shirt. और क्या क्या पहना था उसने? एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी, एक जो है हैट थी, टॉल हैट थी, एंड ब्रीचेस. अब ब्रीचेस का स्पेलिंग में जो है आप कंफ्यूज ना करें, उधर जो है राइम करने के लिए वहां लिखा था स्पेलिंग ब्रीचेस, BRITCHES, बट एक्चुअल में the word is breeches, BREECHES. It means short trousers.
ही वॉज स्केयर्ड ऑफ कैट, क्योंकि उसे डर लगता था कैट से, दैट इज वाई उसने क्या बोला कि ही नीडेड हेल्प। अब उसने किससे रिक्वेस्ट करी थी? ही रिक्वेस्टेड पैट्रिक टू सेव हिम एंड इन रिटर्न ही प्रॉमिस्ड टू ग्रांट हिम अ विश। अब पैट्रिक क्यों खुश हुआ था? ही फेल्ट हैप्पी एंड कॉल्ड हिमसेल्फ अ फॉर्चुनेट वन। ही आस्क्ड द एल्फ टू डू हिज होमवर्क इन रिटर्न। तो उन्होंने कहा ठीक है, आई विल नॉट सेंड यू बैक, नहीं करूंगा, बट उसके बदले में आपको क्या करना है? यू हैव टू डू माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर। दो द एल्फ वॉज नॉट रेडी फॉर इट यट, पहले जो है वो एग्री नहीं हुआ था, बट फाइनली ही एग्रीड, क्योंकि ही स्केयर्ड ऑफ। क्यों तैयार हो गया था? क्योंकि उसे डर था, ही स्केयर्ड ऑफ कैट, कैट से डर लगता था। That is why he agreed to do the homework. He offered to do this homework for 35 days, one semester. अब one semester में कितने? 35 days. तो उन्होंने कहा आपको जो है time duration is 35 days. However, a problem arose. अब जैसे ही वो काम करने बैठा, he began to do the homework. तो क्या प्रॉब्लम आई बच्चों? द एल्फ टोल्ड दैट ही न्यू नथिंग ऑफ मैथ्स एंड हिस्ट्री। उसने कहा भाई मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ना मैथ्स आती है ना हिस्ट्री आती है, या कोई भी सब्जेक्ट जो है मुझे नहीं आते, राइट। ही नीडेड हेल्प टू डू दी सब्जेक्ट। उसने कहा भाई मैं कर तो दूंगा होमवर्क, बट प्रॉब्लम क्या है कि मुझे जो है हिस्ट्री नहीं आती है या मैथ्स नहीं आती है। आई नीड, मुझे किसकी जरूरत है? आई नीडेड हेल्प टू डू द होमवर्क। पैट्रिक एग्रीड। अब जो है यहाँ पे पैट्रिक, जो जिसने कभी होमवर्क नहीं करा था, ही एग्री टू डू द होमवर्क, या हेल्प करने के लिए जो है ही वॉज एग्री, एंड ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। अब उसने जो है कभी लाइब्रेरी नहीं गया था, कभी होमवर्क नहीं किया था, बट ही एग्रीड एंड ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, बुक्स टू रीड एंड कंसल्ट। अब जैसे जैसे उसको प्रॉब्लम आ रही थी व्हाइल ही वाज डूइंग द होमवर्क, तो वो जो है किससे पूछ रहा था? पैट्रिक से। अब पैट्रिक क्या कर रहा था? अब जहां उसकी समझ में नहीं आ रहा था, ही ब्रॉट मैनी बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी, उनको रीड कर रहा था, कंसल्ट कर रहा था। ही सेट नेक्स्ट टू द एल्फ एंड पुट इन अ हार्ड टॉल टू कंप्लीट द वर्क। अब डे नाइट उसने जो है एक कर दिया, दिन रात, एंड वर्क हार्ड। किस लिए करा? क्योंकि वो किसकी हेल्प कर रहा था? एल्फ की। क्योंकि एल्फ क्या कर रहा था? उसका होमवर्क कर रहा था, बट हेल्प कौन कर रहा था? पैट्रिक। पढ़ कौन रहा था? पैट्रिक, राइट। तो उसने जो है डे नाइट ही वर्क हार्ड। एग्जैक्टली आफ्टर 35 डेज, अब जब 35 डेज हो गया था, एल्फ कंप्लीटेड हिज होमवर्क। तो जो एल्फ था तो कोई होमवर्क तो था नहीं बच्चों, पूरा उसने जो है ही कंप्लीटेड विद इन 35 डेज। व्हेन द सेमेस्टर वाज ओवर, अब सेमेस्टर का जो एंड था, 35 डेज का ड्यूरेशन था, इट वाज ओवर। द एल्फ वेंट अवे क्वाइटली, अब वो जो है चुपचाप से फ्रॉम द बैक डोर ही वेंट अवे, वहां से चला गया चुपचाप। पैट्रिक स्कोर्ड अ ग्रेड ए। अब पैट्रिक को कितना ग्रेड मिला? ए ग्रेड। कभी उसको नहीं मिला था, फर्स्ट टाइम ही गॉट ए ग्रेड इन ईच सब्जेक्ट। एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। अब सब जो है उसको क्या कर रहे थे? अप्रिशिएट कर रहे थे। ऑब्वियस है कि अभी तक जो है उसके ए ग्रेड नहीं आए थे, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था पढ़ाई में, फर्स्ट टाइम ही गॉट ए ग्रेड, एंड एवरीवन, उसकी जितने टीचर्स थे, पेरेंट्स थे, सब जो है उसको क्या कर रहे थे? एवरीवन अप्रिशिएटेड हिम। He became a very different person who was hard working, generous। अब सारे काम जो है उसके टाइम से हो रहे थे, चाहे वो क्लीनिंग ऑफ रूम हो, साफ करने का अपना रूम का हो, या अपना रूटीन वर्क हो कि टाइम से उठना, टाइम से वर्क करना, एग्जैक्टली सारे काम जो है वो टाइम से कर रहा था। हु वॉज हार्ड वर्किंग, जनरस एंड एन excellent boy. Patrick thought it is of who helped him score high। अब उसे क्या लग रहा था कि अब जो है पैट्रिक को ये लग रहा था कि उसका जो होमवर्क है किसने किया? एल्फ ने। क्या बच्चों किया था? जैसे हमने पढ़ा था कि एक सीक्रेट है बिटवीन यू एंड मी, एंड व्हाट वाज दैट सीक्रेट? कि पैट्रिक ने जो है अपना काम क्या करा था? हिमसेल्फ, he did his homework himself, right? But Patrick thought
अभी भी जो है he still thought that is of who held him score high, but in reality it was Patrick himself who did all the good and changed his score. खाली जो है पैट्रिक ने क्योंकि इतनी मेहनत करी थी, होमवर्क अपने आप किया था, तो उसको सारी चीजें क्या हुई थी, लर्न हो गए थे ईच सब्जेक्ट, और दैट इज व्हाई ही गॉट ग्रेड ए। किसकी मेहनत से आए बच्चों? पैट्रिक की अपनी मेहनत से, बिकॉज ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, राइट। तो हार्ड वर्क किसने करा? पैट्रिक ने। एल्फ ने खाली उससे जो है हेल्प ली। रीड किसने करी? वो पैट्रिक ने करी। होमवर्क किसने करा बच्चों? पैट्रिक ने करा। हार्ड वर्क किसने किया? पैट्रिक ने करा। तो बच्चों आपको भी जो है अपना होमवर्क खुद करना चाहिए। डू योर होमवर्क योरसेल्फ। आप हेल्प ले सकते हैं, बट उसको जो है करें आप अपने आप। रीड योर बुक योरसेल्फ, तो यू आर एबल। अगर आप जो है फोकस करेंगे अपनी पढ़ाई में, ध्यान से पढ़ेंगे, तो यू आर एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। अगर अभी आपने चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक आप लोगों को जो है, आई होप, मुझे पूरा जो है श्योर हूं कि आप लोग जो है आंसर्स देने के लिए कैपेबल होंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? व्हाट डिड पैट्रिक थिंक हिज कैट वाज प्लेइंग विद? व्हाट वाज इट रियली? तो बच्चों कई बार हमने जो है शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि पैट्रिक ने क्या सोचा था कि उसकी कैट किसके साथ खेल रही थी। तो आई थिंक सारे बच्चों को पता होगा, एवरीवन न्यू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कि डॉल के साथ। किसके साथ खेल रहा था? ही थॉट, बट इट वॉज नॉट ए डॉल। क्या डॉल थी बच्चों? नो। तो पैट्रिक थॉट। अब यहाँ पे हमने क्या लिखना है, कैसे आंसर लिखना है बच्चों? कि यहाँ पे अगर डिड है, फर्स्ट टेंस है, डिड क्या है आपका? डू, डिड, डन। तो डू का पास क्या है बच्चों? डिड, राइट। तो आपको यहाँ पे क्या करना है? पैट्रिक जो आपका वर्ब है, इसकी सेकेंड फॉर्म यूज करनी है, थॉट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? पैट्रिक थॉट that his cat was playing with a doll। तो आपको यहीं से लिखना है, thought that his cat was playing। अब यहीं पे आपको लिखना है with doll। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन जो हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, आपको इस तरह से फ्रेम करने हैं। अगर पास्ट टेंस में पूछा है तो आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है, जैसे अभी हमने लगाया, पैट्रिक थॉट दैट हिज कैट वाज प्लेइंग विद अ डॉल। क्लियर? व्हाट वाज रियली इट? अब सेकेंड पार्ट क्या है बच्चों इसका? कि रियल में क्या था वो? क्या वो एक डॉल थी? तो नो। क्या था वहां पे? एक्चुअली इट वाज ए स्मॉल या टाइनिएस्ट मैन। और वो कौन था बच्चों? एल्फ। क्लियर? नाउ सेकेंड क्वेश्चन। और जब भी फुल स्टॉप आता है तो बच्चों क्या करते हैं आप? कैपिटल लेटर को यूज करते हैं, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड द लिटिल मैन ग्रैंड पैट्रिक अ विश? अब उस जो छोटा, जो टाइनियस्ट मैन था, उसने क्यों ग्रैंड करी थी पैट्रिक अ विश? क्योंकि वो किससे बचना चाहता था? कैट से। ही इज स्केयर्ड ऑफ अ कैट। तो यहाँ पे आपका क्या, कैसे लिखना है? द लिटिल मैन। अपडेट है तो यहाँ पे क्या आएगा? ग्रांटेड। हिम या पैट्रिक, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं आप, पैट्रिक या हिम। द लिटिल मैन ग्रांटेड पैट्रिक या हिम अ विश बिकॉज ही सेव्ड हिम फ्रॉम द कैट। क्योंकि वो अपने को किससे बचाना चाहता था? कैट से, राइट। और क्या बोला था उसने? डोंट सेंड मी बैक टू दैट कैट। और दूसरा पॉइंट क्या था? ही इज स्केयर्ड ऑफ कैट्स, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? अब पैट्रिक की विश क्या थी? हिज विश वॉज। अब यहीं पे से लिखना है आपको, पैट्रिक्स वॉश विश, या तो यहां से लिखेंगे आप, या हिज विश, ऐसे भी लिख सकते हैं क्वेश्चन में से ही आप, पैट्रिक्स विश, राइट। वॉज टू गेट, अब यहीं से लिखना है आपको, वॉज टू गेट हिज होमवर्क डन फ्रॉम द एल्फ। किससे काम कराना था उसको?
एल्स से अपना होमवर्क कराना था, दैट इज द पैट्रिक्स विश, यही पैट्रिक की विश थी। तो एपोस्ट्रोफिक एस जहाँ यूज करते हैं, इट मीन्स का की के। तो पैट्रिक की विश क्या थी? तो इट्स Patrick's his wish, yeah, Patrick's wish was to get his homework done from the elf. Clear? Now come to the next question, that is, in what subjects did the little men need help? अब कौन कौन से सब्जेक्ट थे जिसमें उनको जरूरत पड़ी हेल्प की? कौन कौन से सब्जेक्ट थे? मेनली कौन कौन से थे बच्चों? मैथ्स एंड हिस्ट्री। ही नीडेड या लिटिल मैन नीडेड? तो दोनों में से कुछ लिख सकते हैं आप। वैसे आपको स्टार्ट जो है क्वेश्चन से करना चाहिए। द लिटिल मैन नीडेड हिज हेल्प इन मैथ्स एंड हिस्ट्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। अगर थोड़ा सा लेंथी आता है आपको तो आप जो है उसको सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं कि द लिटिल मैन नीडेड द हेल्प इन मैथ्स एंड हिस्ट्री टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड पैट्रिक हेल्प हिम? पैट्रिक ने कैसे हेल्प किया था? तो कैसे क्या हेल्प करी थी? बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम फ्रॉम द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी से ज्यादा वो बुक्स लाए थे और उनको कंसल्ट करा था, डिस्कस करके, रीड करके उनको बताया था। तो आंसर कैसे लिखना है बच्चों? पैट्रिक हेल्प्ड, यहाँ पे क्या आएगा? हेल्प का हेल्प, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? ही या दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो पैट्रिक हेल्प्ड, यहाँ पे क्या हो जाएगा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्प हिम बाय गेटिंग बुक्स फॉर हिम, आगे ऐड कर सकते हैं फ्रॉम द लाइब्रेरी, एक्सप्लेनिंग एंड रीडिंग थिंग्स, और उसमें से जो मैटर था उसको उन्होंने क्या करा था? रीड करा था एंड देन एक्सप्लेन टू अस। क्लियर? हु डू यू थिंक डिड पैट्रिक्स होमवर्क? अब आपको क्या लगता है किसने होमवर्क किया था? अभी हमने लास्ट में पढ़ा था कि एक्चुअल में जो होमवर्क करा था किसने किया था बच्चों? पैट्रिक डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ, अपने आप अपना काम करा था, ना कि एल्फ ने किया था। द लिटिल मैन और पैट्रिक हिमसेल्फ, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं बच्चों आपको कि लिटिल मैन ने किया था, एल्फ ने किया था, या ही डिड हिज होमवर्क हिमसेल्फ। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब इसमें क्या है बच्चों? सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन कि आपको बताना है कि रीजन क्या था उसका, राइट? तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ। अब हमने यहाँ पे थॉट क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि हु डू यू थिंक, तो हमने प्रेजेंट में पूछा है कि हु डू यू थिंक। अगर हम पूछते हैं हु डिड यू थिंक, इन दैट केस अगर डिड होता है तो आप क्या लिखते हैं? थिंक का थॉट, राइट? बट हियर वी यूज थिंक एज इट इज, फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ did his homework as Elf was just propelling him to do things. It was Patrick who was reading. Elf ने नहीं पढ़ा था, उसे कुछ नहीं पता था, he didn't know about math and history. किसने पढ़ा था? पैट्रिक ने पढ़ा था। क्या कर रही थी? रीडिंग करी थी और उसको एक्सप्लेन करा था, एक्सप्लेनिंग एंड अरेंजिंग डिफरेंट थिंग्स एंड हेल्पिंग अस एज वेल टू अंडरस्टैंड द थिंग। सब कुछ जो है वो उसको डिक्टेट कर रहे थे, एक्सप्लेन कर रहे थे, और दैट इज व्हाई ही वाज एबल टू डू द होमवर्क। क्लियर? तो इस तरह से आंसर क्या है इसका? कि आई थिंक, कि आपसे पूछा है कि आप क्या सोचते हैं, तो आई थिंक पैट्रिक हिमसेल्फ did his homework as Elf was propelling him to do things, right? तो इस तरह से आपको जो है कोई भी क्वेश्चन है किस तरह से फ्रेम करना है, क्योंकि अभी आप जो है अब जो है थोड़े आपको जो है लेंथी क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने होंगे, तो किस तरह से फ्रेम करना है, वर्ब कौन सा लगाना है, वर्ब की फॉर्म कौन सी लगानी है, ये आपको जो है क्लियर होनी चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट वाज पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट? अब पैट्रिक का इंटरेस्ट किस में था? तो जैसे हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि ही लव्स टू प्ले क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और एक जो है हमारा गेम था निटेंडो वीडियो गेम, राइट? तो पैट्रिक्स चीफ इंटरेस्ट वाज टू प्ले हॉकी, फुटबॉल, बास्केटबॉल, और एक जो है वीडियो गेम। वीडियो गेम कौन सा था? निटेंडो, राइट?
तो इट इज वेरी सिंपल, खाली आपको गेम्स के नाम लिखने हैं कि जो पैट्रिक को पसंद थे खेलने, राइट। व्हाट वार्निंग डिड द टीचर्स गिव टू पैट्रिक। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि पैट्रिक की टीचर उसको क्या वार्निंग देती थी। तो क्या वार्निंग देती थी कि डू योर होमवर्क, क्योंकि उसका हमेशा काम कैसा रहता, इनकम्प्लीट। ही नेवर डिड हिज होमवर्क, कभी उसने अपना काम नहीं किया था। तो ऑब्वियसली टीचर किसके लिए बोलेगी, द टीचर्स नोटिस्ड दैट पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क। तो टीचर हमेशा नोटिस क्या करेगी, यही करेगी कि किसने होमवर्क किया, किस बच्चे ने नहीं करा। तो एवरी टाइम ही नोटिस, यस शी, टीचर्स जो है नोटिस करते थे कि ही नेवर डिड हिज होमवर्क। सो ही वांट या दे वांट, क्योंकि कोई भी टीचर्स हो सकती है मेल या फीमेल, तो दे वांट हिम दैट ही वुड रिमेन अ फूल एंड इलिटरेट पर्सन, कि अगर तुम जो है होमवर्क नहीं करोगे तो आप कैसे रहोगे, इलिटरेट पर्सन। इलिटरेट किसको बोलते हैं, जिसको कुछ नहीं पढ़ना आता है, राइट, अनपढ़। एक लिटरेट होगा, अगर आप पढ़ेंगे तो आप लिटरेट होंगे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इलिटरेट। कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे तो यू आर नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन, राइट। द टीचर्स, तो टीचर्स ने क्या नोटिस करा, क्या वार्न करा, द टीचर्स नोटिस दैट पैट्रिक नेवर डिड हिज होमवर्क, so they want him that he would remain fool and illiterate person. Next question क्या है बच्चों, how did Patrick get his wish granted by the elf। तो हमें कैसे लिखना है यहाँ पे, पैट्रिक सेव द लाइफ, अब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे, पैट्रिक सेव द लाइफ ऑफ द एल्फ। पैट्रिक ने सेव करी थी किसकी लाइफ, एल्फ की। सो द एल्फ प्रॉमिस्ड टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर, बचाने वाले की जो है एक विश को जो है वो पूरा करेगा। तो उसने क्या प्रॉमिस करा था, क्या बोला था कि आई विल ग्रांट यू अ विश आई प्रॉमिस्ड यू, राइट। तो यही क्वेश्चन पूछा है, हाउ डिड पैट्रिक गेट हिज विश ग्रांटेड बाय द एल्फ। तो क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, ही सेव्ड हिज लाइफ, किसकी लाइफ सेव करी थी, एल्फ की, फ्रॉम अ कैट, बिल्ली से उसे बचाया था। दैट इज वाई ही प्रॉमिस्ड हिम टू फुलफिल वन विश ऑफ हिज सेवियर या पैट्रिक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट डिड पैट्रिक बिलीव दैट ही वाज लकी। अब क्यों लगा था उसको, क्या किस चीज को देख के जो है उसे लगा था कि ही वॉज लकी, कि वो जो है लकी है। अब क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आपको जो है होमवर्क पसंद नहीं और सडनली जो है कोई आपका होमवर्क करने लगे या कोई विश ग्रांट कर दे, तो ऑब्वियसली आप हैप्पी होंगे या सैड होंगे, तो ऑब्वियस है हैप्पी होंगे। तो सिमिलरली पैट्रिक वॉज हैप्पी और उसको बिलीव दैट ही वॉज लकी। क्यों, क्योंकि उसको जो है ही हेटेड होमवर्क एंड लव्ड स्पोर्ट्स, राइट। तो बच्चों आज जितना भी पढ़ाया हमने, जो समरी डिस्कस करी या क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करें, इसको रिवाइज करें, रिवाइज एट होम, और रीडिंग जरूर करें। जैसे मैं डेली जो है आपको बोल रही हूँ कि रीडिंग योर चैप्टर कंटिन्यूअसली जो है आप लगातार जो है इसको पढ़ते रहें, एक बारी पढ़े, दो बारी पढ़े, तो ऑटोमेटिकली आप जो है आपको समझ में आ जाएंगे एंड यू आर एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, राइट। Tomorrow we will continue the same. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.